So, welcome. In this lecture, we will discuss important question of gravitation chapter. MCQs हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आता होगा सबको। डायमेंशनल फॉर्मूला आता है जी का, क्या होता है? हम्म तो अगर वैसे याद नहीं है तो सीधा क्या कर सकते हो, आपको पता है कि F इक्वल टू क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जब g लिखेंगे तो g इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो आप f का लिख सकते हो, क्या होता है फोर्स का, m1 L1 T-2 अपॉन इंटू आर है तो साथ में क्या हो गया L2 और नीचे आ जाएगा m2। तो पूरा सॉल्व करेंगे, फाइनल क्या बनेगा, m-1 L3 और T-2। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको, कौन सा है? बी ऑप्शन सही है, m-1 L3 T-2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव एट लार्ज डिस्टेंस ओनली, अट्रैक्टिव एट स्मॉल डिस्टेंस ओनली, अट्रैक्टिव एट ऑल द डिस्टेंसेज, रिपल्सिव एट ऑल द स्मॉल डिस्टेंसेज। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, चाहे डिस्टेंस कितनी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, न्यूक्लियर डिस्टेंस को छोड़ दे तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, अट्रैक्टिव एट ऑल डिस्टेंस। क्या होगा, अट्रैक्टिव एट ऑल डिस्टेंस। नेक्स्ट देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज एफ इफ मास ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट आर हाफ विदाउट अल्टरिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम, ग्रेविटेशनल फोर्स विल बिकम। क्या किया है इस क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए क्या है इसका। तो दो मास के ऑब्जेक्ट है, एक मास एम है, m1 मान लेते हैं, दूसरा कितना है, m2 है। ये दोनों डिस्टेंस d से सेपरेटेड है, किस डिस्टेंस से है, d से सेपरेटेड है। तो इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब इनके मास को हाफ कर दिया, ये क्या हो गया, m1/2, ये भी कितना हो गया, m2/2। पर हमने डिस्टेंस को चेंज नहीं किया, तो एफ डैश इक्वल टू क्या आएगा, जी m1/2 और m2/2 × d²। ये तो फॉर्मूला आपका फोर्स का बन गया एफ का। तो एफ डैश इक्वल टू क्या आ गया, F/4। तो जो न्यू फोर्स आएगा दैट इज इक्वल टू F/4, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए के अंदर। किसमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दिया। F/4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर वर ए स्मॉलर ग्रेविटेशनल इफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स डू यू थिंक वुड अल्टर इन सम रेस्पेक्ट। इफ देयर वर ए स्मॉलर ग्रेविटेशनल इफेक्ट, बहुत ही कम ग्रेविटेशनल इफेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स डू यू थिंक वुड अल्टर सम रेस्पेक्ट। क्या होगा इसका मीनिंग, कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही स्मॉलर इफेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स डू यू थिंक वुड अल्टर इन सम रेस्पेक्ट। कौन सा फोर्स जो है अल्टर करेगा कुछ रेस्पेक्ट के अंदर, कौन सा फोर्स होता है, हाँ, मैग्नेटिक फोर्स। क्यों, ग्रेविटेशन का इफेक्ट किसके पड़ता है, आपको पता है कि आर्किमिडीज फोर्स दैट इज डिपेंड ऑन मास वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, weight of the liquid displaced by object, weight depend on the gravitational force, weight depend on gravitational force, if gravitational force change
then only Archimedes uplift will be changed. All other force, electrostatic force, magnetic force and viscous force, these all are independent from gravitational force. ये सभी से क्या होते हैं, तीनों ही ग्रेविटेशन पे डिपेंड नहीं करते हैं, केवल एक ही फोर्स जो है वो ग्रेविटेशन डिपेंड कर रहा है, दैट इज आर्किमिडीज अपलिफ्ट. अपलिफ्ट मींस जो हम लोग बॉयंसी फोर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बॉयंसी फोर्स, अपवर्ड फोर्स ऑन एनी लिक्विड, दैट इज आर्किमिडीज अपलिफ्ट. इफ ग्रेविटेशन फोर्स चेंज देन आर्किमिडीज अपलिफ्ट विल बी चेंज. अगर आपका ग्रेविटी का इफेक्ट चेंज हो रहा है तो आर्किमिडीज अपलिफ्ट भी क्या होगा, चेंज होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. The masses of a physical object is not same thing as weight of an object. The amount of matter contained in the object independent of the position of the object. Measure to extent to which a particle or object resists a change in direction or speed when a force is applied. All of the above. Mass कौन सी प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की? चारों सही लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? तीनों ही ऑप्शन. पहला क्या है, नॉट सेम थिंग एज दी वेट, ठीक है, मास और वेट सेम नहीं है, बिल्कुल ठीक है. अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन दी ऑब्जेक्ट, पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, एक्चुअल अमाउंट को क्या बोलते हैं हम लोग, मास बोलते हैं. मेजर ऑफ एक्सटेंट, हाँ बिल्कुल आपको पता है कि जब फोर्स चेंज होता है तो वो क्या होता है, स्पीड के साथ मोमेंटम में चेंज होता है, दैट डिपेंड ऑन दी मास, दैट डिपेंड ऑन दी मास. मास मोर चेंज इन मोमेंटम, मोर फोर्स विल रिक्वायर्ड. तो इनर्शिया को कौन डिफाइन करता है, मास. इनर्शिया कौन डिफाइन करता है, मास. ये भी सही है. तो ऑल ऑफ दी अबव आर द प्रॉपर्टी ऑफ मास. द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज ऑलवेज, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है हमेशा, कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव जानते हो कि वर्क डन बाय द फोर्स डिपेंड ऑन द पाथ, दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. वर्क डन बाय द फोर्स डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ओनली, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स. जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे केवल डिपेंड करता है तो उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स. तो ग्रेविटेशन के साथ जो वर्क होगा वो केवल ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे क्या करता है, डिपेंड करता है. इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है. कौन सा है, कंजर्वेटिव फोर्स है. ठीक है, सोना मना है. ठीक है. नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज केप्ट इन एयर एंड द डिस्टेंस अपार्ट इन वाटर. अब आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन द मास ऑब्जेक्ट. ग्रेविटेशनल फोर्स मास ऑब्जेक्ट के बीच में कौन सा मीडियम है उस पर डिपेंड नहीं करता है. दैट मीन्स इफ वी पुट द मास ऑब्जेक्ट इन द फ्री स्पेस आइदर और इन ए वाटर और इन एनी अदर medium, gravitational force will be remain same. That means in the same scenario, in the same orientation, force will be remain same. Then what is the ratio? Force is same, then it was the ratio. अरे जब दो सेम चीजों का रेशियो क्या होता है, 1:1, तो मीडियम चेंज करने से फोर्स चेंज नहीं होने वाला है भाई लोगों. समझ में आ गई बात. फिर कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मेटल स्फीयर ईच ऑफ द मास 90 kg इफ डिस्टेंस बिटवीन देयर इज सेंटर इज 40 सेंटीमीटर. ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आपसे हो जाना चाहिए, वैसे मैं करा देता हूं. ठीक है, क्या होगा इसके अंदर, देखिए एक मिनट. तो क्या होगा इसमें, दो मास के ऑब्जेक्ट है, हर एक का वेट कितना है, 90 kg. दूसरा भी कितना है, 90 kg. दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, 40 सेंटीमीटर. तो इसको लिखना है 40 इंटू 10⁻⁻² मीटर, या इसको लिख सकते हो 0.4 मीटर. आपकी मर्जी है, चाहे जो लिख लो. अब हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है Gm1m2/r². तो F इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 90 इंटू 90. R² मीन्स 40 इंटू 10⁻, 40 इंटू 40 कर दूं बेटा मैं इसको,
इंटू 10⁻⁻4 कर देंगे, स्क्वायर ना, 10⁻⁻2 का स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 0 हट गया, कितना आया अपने पास, 4 से कट कर लो इसको, 9 9 जा 81, तो एफ इक्वल टू कितना आएगा, ये 81/4 करेंगे कितना आएगा अपने पास, 81/4 करेंगे तो आएगा 20.25, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, सॉरी 16, तो ये कितना आएगा 5.0, 5.0 लगाएंगे तो 100 हो जाएगा 6, तो 5.06 इंटू 6.67, 6.67, तो आपका आंसर लगभग इंटू में करेंगे 10⁻⁻7 आएगा, 10⁻⁻7, और 5 इंटू 6 30 आ रहा है, तो 10⁻⁻7 वाला 6 वाला ऑप्शन है ना, 6 वाला अगर 30 होगा ना, 30 को 3 पॉइंट समथिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3 पॉइंट समथिंग, तो आपका ऑप्शन कौन सा है, ए है। इसमें कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, तो कैलकुलेशन पूरी करने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट आंसर दिख जाएगा। हाँ बोलो, -7 आया ना वहां पर, तो 30 इंटू समथिंग आएगा, तो 30 को करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग में 10 कम हो जाएगी, तो -6 हो जाएगी, क्या हो जाएगी -6, ऑप्शन एक इसमें आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, रीजन ऑफ वेटलेसनेस इन दी सैटेलाइट, सैटेलाइट के अंदर वेटलेसनेस का क्या रीजन होता है, सैटेलाइट पे आपको ऐसा क्यों लगता है, हैं? जीरो रिएक्शन फोर्स, सैटेलाइट पे रिएक्शन फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, ड्यू टू दैट हमको ऐसा लगता है कि वहां बिल्कुल वेट है ही नहीं, हमें क्या लगता है वेट, फ्री फॉल में भी फ्री फॉल नहीं होता है वहां पे, एक्चुअली जब आप सैटेलाइट पे रहोगे ना, जब सैटेलाइट मूव करेगा तो उसका जो अर्थ का ग्रेविटी है उसके साथ उसका तो काम है, पर वो मूव करने के कारण आपका वहां पे रिएक्शन फोर्स क्या होता है, जीरो हो जाता है, रिएक्शन फोर्स क्या होता है, जीरो हो जाता है, जब रिएक्शन फोर्स जीरो हो जाएगा इसी कारण से वहां पे वेट नहीं लगता है आपको। फिर इफ वी नॉट एंड वी ई रिप्रेजेंट ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी, रीजन ऑफ वेटलेसनेस क्या होगा, जीरो रिएक्शन फोर्स, नहीं जीरो रिएक्शन फोर्स होगा, ग्रेविटी जीरो नहीं होती। इफ वी नॉट एंड वी ई रिप्रेजेंट द ऑर्बिटल वेलोसिटी, वी नॉट और वी क्या करता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, एंड एस्केप वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, रिलेशन क्या होगा बेटा इसमें पता है आपको, वी ई और वी नॉट रिलेशन हमने पढ़ा था, हम्म, तो वी ई अपॉन वी नॉट क्या होता है, √2 होता है कि नहीं होता है, तो कौन सा रिलेशन होगा इसमें, वी नॉट इक्वल टू वी ई अपॉन √2, वी ई अपॉन √2, ये तो हो जाएगा। R represent the radius of the orbit of satellite of mass ms moving around a planet of mass mp. Velocity of the satellite is given by, velocity of satellite को कैसे देते हैं हम लोग, हम्म, अरे पढ़ा था हम लोगों ने, वी ई वी नॉट इक्वल टू GM/R, एम ई लिया था ना, प्लानट के मास को लिया था, किसका मास लिया था, तो वी नॉट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, GMP/R, प्लानट के मास पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, प्लानट के मास का, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए और बी सेम ही है कि नहीं, वी ए में क्या है, स्क्वायर नहीं दे रखा, ए में क्या है स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर नहीं होगा तो सामने वाला वैल्यू क्या आएगी, रूट आएगी, क्या आ जाएगी रूट। एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ of body 20 ग्राम is 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, व्हाट विल वैल्यू ऑफ द एस्केप वेलोसिटी फॉर 100 ग्राम, चाहे कितने ही ग्राम की हो, बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है एस्केप, एस्केप फिक्स होता है हर एक मास ऑब्जेक्ट में, कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, समझ में आई बात, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी फॉर्मूला हमने पढ़ा था सरफेस से, दैट इज √2 GRE, यहाँ कहीं मास दिख रहा है आपको, ऑब्जेक्ट का मास नहीं दिख रहा ना, तो एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो होगा अर्थ की रेडियस चेंज होगा, एस्केप वेलोसिटी भी चेंज होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कितनी लेते हैं, जीरो, कितनी लेते हैं जीरो, इनफाइनाइट पोटेंशियल भी जीरो लेते हैं और पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी जीरो। द रेडियस ऑफ द अर्थ श्रिंक बाय 1%, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस वुड, अगर आप अर्थ की रेडियस को क्या करते हो 1% से कॉन्ट्रैक्ट कर देते हो, तो मास अगर सेम रखना है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना चेंज होगा अर्थ सरफेस पे, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा।
देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ये जो अर्थ है, पहले इसकी रेडियस कितनी है, आर है। कितनी है, आर। अब इसकी रेडियस को क्या कर दिया, श्रिंक कर दिया। कितने परसेंटेज से, तो अब जो इसकी रेडियस है वो आपकी आर डैश मान लेते हैं। तो आर डैश इक्वल टू क्या है, 1% श्रिंक किया, मतलब पीछे कितना बता, 0.99% बच गया। 1% कम करोगे ना, तो 1% कम कैसे करोगे, 1% कितना होता है, 1/100, मतलब कितना है, 0.01। पहले 1 था, 1 माइनस 0.01 कितना आएगा, 0.99। 1 की जगह आर अगर है तो आर की जगह कितना आ जाएगा, 0.99। ये आपकी न्यू रेडियस आ गई। क्या आ गई, न्यू रेडियस आ गई। अब हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू है, रेडियस ऑफ द अर्थ श्रिंक बाई 1%, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द, तो एसिलेशन क्या होगा, रेडियस को आपने कम किया है, रेडियस क्या क्या है, कम। तो जी का फॉर्मूला पता है क्या होता है, जी इक्वल टू क्या होता है, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे एक चीज मुझे बताओ, जो चेंज हो रहा है वो स्मॉल चेंज है, बहुत ज्यादा बड़ा चेंज है, 1% चेंज मतलब बहुत छोटा चेंजिंग है, बहुत ही छोटा चेंजिंग। तो हम लोग, मैंने एक चीज बताई थी, अगर बहुत छोटा चेंज किसी क्वांटिटी में हो, अगर मल्टीप्लाई में या डिवाइड में हो, कुछ भी हो, पावर में हो, अगर आपके पास एक क्वांटिटी ए है, वो डिपेंड कर रही है जैसे बी स्क्वायर और सी पे। अब आपको बोले बी और सी में स्मॉल चेंज हो रहे हैं, तो ए में कैसे चेंज होगा, तो आप यहाँ ध्यान रखते हो, डेल्टा ए अपॉन ए जो चेंज होगा ना, दैट इज इक्वल टू 2 × डेल्टा बी अपॉन बी, और प्लस इसमें सी में भी चेंज हो रहा है तो प्लस डेल्टा सी अपॉन सी। ऐसे डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि परसेंटेज चेंज की बात करें तो, परसेंटेज चेंज की बात करें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आर ई का स्क्वायर, डिवाइड में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डेल्टा जी अपॉन जी जो होगा ना, दैट इज ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर ई अपॉन आर ई। अब यहाँ पे क्या होगा, आर ई जब बढ़ेगा, आर ई जब बढ़ेगा, तो मुझे बताओ यहाँ पे एक्चुअली अगर देखा तो डिवाइड में है तो पावर अगर माइनस ला सकते हैं, आगे लाएंगे पावर क्या आ सकती है, माइनस में। तो हमारे पास -2 डेल्टा आर अपॉन आर क्या है, नेगेटिव में, डिक्रीज को हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग माइनस लेते हैं। कितना परसेंटेज चल रहा है बेटा, 1, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, माइनस का 1। आंसर कितना आएगा, 2%। इसका मतलब एसिलेशन जो है दैट विल इंक्रीज बाय 2%। कितने से इंक्रीज होगा। अब ये किसके लिए हुआ, स्मॉल चेंज के लिए। किसके लिए बेटा, स्मॉल चेंज के लिए। अगर यहाँ पे भी आपका ज्यादा चेंज होता तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। फिर तो अगर कोई बोलता कि रेडियस जो है सर, क्या कर दें कि ये जो जी है, ये रेडियस पहले आ रही थी, अब इसने बोला कि मास को सेम रखा, मैंने रेडियस को क्या कर दिया, 1/4 कर दिया, 1/4 से डिक्रीज कर दिया, 1/4 से डिक्रीज कर दिया, तो न्यू रेडियस क्या बन जाएगी, 3re/4, 3re/4। अब यहाँ पे चेंज को हम लोग स्मॉल चेंज तो नहीं मान सकते, क्योंकि ये स्मॉल चेंज नहीं, 1%, 2%, 5% तक चेंज को आप क्या मान सकते हो, स्मॉल में मान सकते हो। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारे पास जो जी है वो तो क्या है, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, और जी डैश जो आएगा वो कितना आएगा, जी एम ई अपॉन 3/4 आर ई का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 16/9 जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। अब अगर परसेंटेज चेंज निकालना है तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, डेल्टा जी परसेंटेज, तो फाइनल जी डैश माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, करते हैं नहीं करते हैं, ये फॉर्मूला मैंने बता रखा है परसेंटेज चेंज निकालने के लिए, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपको बताओ, 16/9 -1 लिख दूं डायरेक्टली, क्योंकि बाकी सब तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये कितना आएगा अपने पास बताओ, 16/9 इंटू 100, तो क्या होगा बताओ यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से ये हो गया 9 × 1 = 9, रिमाइंडर हो गया ए, कितना आ गया यहाँ पे 7, तो 0.7 करो कितना आएगा, 770, 7 × 63 हो गया, 1.77 के आसपास। तो इसको बोल देंगे 70, ये 17 आ जाएगा, 177.77% बोल सकते हो आप लोग। कितना चेंज हुआ, अगर आपने रेडियस को 25% से डिक्रीज किया है तो एसिलरेशन जो है वो लगभग 170% बढ़ जाएगा, 177%। अब इसको डायरेक्टली ऐसा मत बोल रहे, ट्वाइस चेंज हो जाएगा, डबल डबल करते कितना होता, केवल 50 होता, केवल कितना आता 50। ये स्मॉल चेंज के लिए फॉर्मूला पॉसिबल नहीं, जो पीछे कहता, वो केवल किसी लिए पॉसिबल है, स्मॉल चेंज।
ये थोड़ा चेक कर लेना कैलकुलेशन अगर गलत हो। अरे गलत किया मैंने, देखो क्या गलत किया पता है, यहाँ एलसीएम कौन लेगा, 16/9 सीधा थोड़ी लेंगे, तो 16 - 9 कितना होगा, हैं कितना होगा, गलत कर दिया ना, बड़ा काम कर दिया यहाँ पे, तो आपने बोला भी नहीं किसी ने यार, सोच रहा था फिर बोलना करना है, सोचते ही क्यों है केवल। तो ये कितना आएगा, 7/9 आएगा ना, तभी मैंने कहा इतना चेंज कैसे आ गया। तो ये कितना है आपका, ये करोगे 0.77 आएगा ना, तो ये आएगा 77% के आसपास, 177 बहुत बड़ा हो गया था, 77% चेंज आएगा, कितना आएगा 77.77% आसपास क्या आएगा, चेंज आएगा, अगर रेडियस को 25% से डिक्रीज करते हो तो। 1% के लिए आप क्या लिख सकते हो, 1 के लिए आप 2 लिख सकते हो, इंक्रीज बाई 2%, इंक्रीज बाई 2%। अगर रेडियस को 1% से डिक्रीज करेंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 2% से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था रही है, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 क्या कह रहा है, ए प्लैनेट हैज ए रेडियस एंड मास बोथ हाफ ऑफ दोज ऑफ द अर्थ, देन द वैल्यू ऑफ जी ऑन दैट प्लैनेट विल बी। क्या बोल रहा है, रेडियस भी और मास भी दोनों अर्थ के क्या है, हाफ है, तो एक्सीलरेशन पूछ रहा है ना, जी क्या होगा, तो सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है, इसको भी अपन स्प्लिट स्क्रीन करके कर देता हूं। तो क्या होगा कि अगर आपके पास ये जो है अर्थ है और दूसरा जो प्लैनेट है इसका छोटा भाई है, ऐसा यहाँ पे, इसकी रेडियस कितनी है बेटा, r/4, और इसकी रेडियस कितनी है, r4 है, हाफ दे रखा है, हाफ है ना, तो r/2, इसका मास m है तो इसका मास m/2 है। यहाँ पे g का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, gm/r², तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, g डैश इक्वल टू g m/2 और r/2 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, gm/r² इंटू 2 आएगा, तो कितना आ जाएगा, ये तो 9.8 है, ये इंटू 2 करो कितना आएगा, है ऐसा ऑप्शन, तो 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। मास हाफ हो गए का रेडियस भी हाफ हुई, आपके एक बार तो दिमाग में आएगी मास हाफ होया तो क्या हो जाएगा, एसिलेशन भी कम हो जाएगा, पर एसिलेशन कम होना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसका इफेक्ट रेडियस पे भी रहता है। हेलो हीरो, कहाँ हो, यहीं रहो, हैं। अब अगला क्वेश्चन है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द जी एट एन एल्टीट्यूड इफ एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो उसका फॉर्मूला हमने सीधा पढ़ा है, क्या होता है, जी डैश इक्वल टू जी एच इक्वल टू जी इंटू 1 - 2h/r। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, बी, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बेटा, बी, दिख रहा नहीं दिख रहा, देखो बी ऑप्शन दिख रहा ना, जी 1 - 2h/r दिख रहा, देखो ये रहा ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ ए बॉडी व्हेन टेकन 64 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, टेक रेडियस ऑफ द अर्थ इक्वल टू 6400 किलोमीटर, कितना परसेंटेज क्या होगा, वेट में डिक्रीज होगा, मतलब जितना परसेंटेज जी में चेंज होगा उतना परसेंटेज वेट डिक्रीज होगा। तो जी में चेंज कैसे निकालोगे, आपको पता जी क्या होता है, जी डेप्थ में क्या होता है, जी 1 - d/r, तो जी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी 1 - d कितना 64/64, ये है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा जी डी इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया, 1/100 आ गया, 1/100, तो 100 - 1 कितना आएगा, 99/100 इंटू जी अपने पास आया। अब ये जी डी आ गया, परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे हम लोग बताओ, वेट डिक्रीज करना है ना, तो चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, तो फाइनल कितना है जी डी 99 अपॉन, हाँ 99/100 जी माइनस जी अपॉन जी इंटू 100, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको बेटा, जी कॉमन ले कैंसिल कर देंगे, तो ये क्या आएगा, माइनस का 1/100 और इंटू 100, तो कितना आया ये -1%, 1 का मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो 1% चेंज होगा कि नहीं होगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हाइट h एंड डेप्थ d फॉर द सेम चेंज इन g, g में सेम चेंज हो रहा है, तो h और d में रिलेशन निकालना। अब आपको पता है g का फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, जी एच इक्वल टू क्या होता है, जी एच इक्वल टू जी 1 + h/r का होल स्क्वायर, और जी डी आपका होता है जी
1 माइनस डी अपॉन आर, दोनों को जब सेम रख देंगे तो आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा सेम। एक मिनट में इसको अलग से कर देता हूं। तो देखिए, अगर आपके पास जी डी इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, जी एच, तो जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। जी से जी क्या हो गया, कैंसिल। 1 माइनस डी अपॉन आर ई इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर, ये है हमारे पास। तो कैसे सोल्व करेंगे बताओ, रिलेशन कैसे निकालोगे इसके अंदर, आपको डी और एच में रिलेशन निकालना है, ये दोनों इक्वल करने हैं, तो कैसे फॉर्मूला लगा सकते हो आर ई का, कैसे सोल्व करेंगे बताओ। और स्मॉल चेंज के लिए बात करें, किसके लिए बात करें, स्मॉल चेंज के लिए बात करें, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग नॉर्मली स्मॉल चेंज के लिए निकाल लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पे बड़ी वैल्यू के लिए क्या होगा, फिर बहुत बड़ा एक्सप्रेशन बनेगा, वो अपन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसको स्मॉल चेंज के लिए लिख सकते हैं 1 माइनस 2h अपॉन आर ही लिख सकते हैं, 2h अपॉन आर ही, तो ये कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। स्मॉल चेंज के लिए देखें तो ये आर से आर क्या हो गया, कैंसिल, माइनस से माइनस भी कैंसिल, तो क्या आ गया 2h इक्वल टू, ऐसा कोई ऑप्शन है, डी इक्वल टू एच बाई टू आ गया ना, डी इक्वल टू एच बाई टू, ऑप्शन कौन सा है, ए। स्मॉल चेंज के लिए पॉसिबल है, अगर ज्यादा चेंज होगा तो उसके लिए फिर अलग से पूरा डेरिवेशन होगा और हार्ड क्वेश्चन बन जाएगा, इतना हार्ड आपको देगा नहीं। समझ में आ गई बात, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा बेटा, देखो सिंपल था कि हमारे पास जी एच का फॉर्मूला जो स्मॉल चेंज के लिए लगाते हैं वो लगा दो। जी एच का क्या लगाते हैं, जी 1 माइनस 2h अपॉन आर लगाते नहीं लगाते हैं स्मॉल चेंज के लिए, और जी डी क्या लगाते हैं, जी 1 माइनस डी अपॉन आर, ये फॉर्मूला लगाते हैं, ये तो पता है ना, दोनों को सेम रख दो ना, तो जी से जी तो कैंसिल होगा सेम रखते ही, तो 1 माइनस 2h अपॉन आर इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस डी अपॉन आर, ये पूरा का पूरा 1 और माइनस गया तो क्या बचा, आर से आर भी गया, तो डी इक्वल 2h बचा कि नहीं बचा, डी इक्वल एच बाई टू तो होता क्या, नहीं हाँ सॉरी, डी इक्वल 2h सी होगा। फिर अगला क्या, कंपेयर द वेट ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज 100 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड 100 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। अब कर सकते हो, ये तो सेम क्वेश्चन उसी टाइप से बन जाएगा जो पहले हमने किए थे, ठीक है, वेट में कैसे चेंज होता है, ठीक है, कितना परसेंटेज चेंज आएगा 100 किलोमीटर अबव में, नीचे में कितना चेंज आ रहा था, कंपेयर दी वेट, दोनों के वेट को कंपेयर करना, तो कैसे कंपेयर करोगे बताओ, कराऊं, देखो सिंपल है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कंपेयर द वेट ऑफ ए बॉडी व्हेन इट इज 100 किलोमीटर अबव द सरफेस, तो हमारे पास g इक्वल टू कितना होगा, जी एच इक्वल टू जी 1 प्लस एच अपॉन आर, एच क्या लेंगे 100 अपॉन 100 किलोमीटर अबव द सरफेस अपॉन 6400 का होल स्क्वायर, तो जी एच इक्वल टू कितना आएगा बटन पास, जी और ये कितना आया 1 प्लस, ये 64 प्लस 160, ऐसे लिख दो 1 प्लस 64 का स्क्वायर, तो जी एच इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, जी और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 64 अपॉन 65 हो जाएगा, तो 64 अपॉन 65 का होल स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जी डी देखेंगे तो जी डी इक्वल टू कितना आएगा, जी 1 माइनस डी, डी कितना 100 अपॉन 6400, तो जी डी इक्वल टू कितना आएगा, जी 64 माइनस 1 कितना होगा 63 अपॉन 64, ये होगा। अब दोनों में वेट को कंपेयर करना है, तो W ऑफ H इक्वल टू M ऑफ G ऑफ H और W ऑफ डेप्थ दैट इज M ऑफ G ऑफ D, ये होगा। तो ये कितना होगा उन पास, दोनों मास तो सेम ही है, डिवाइड करते हैं एक दूसरे को, WH अपॉन WD, WH अपॉन WD, तो कितना आएगा उन पास GH अपॉन GD, तो G से G तो कैंसिल हो जाएगा, तो 64 GH का मतलब 64 इंटू 64 अपॉन में कितना आएगा 65 इंटू
65 और ये उल्टा हो जाएगा, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर 64 और नीचे 63। चेंज देखो कितना आ रहा है बताओ, सोल्व करो इसको। 64 इंटू 64 इंटू 64 अपॉन 65 इंटू 65 इंटू 63, सोल्व करो कितना आएगा आंसर। कुलदीप सोल्व करके बता। हैं कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, एग्जाम में कौन देगा। 0.98 कितना आएगा, 0.98। ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, 0.98। तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास कर लेते हैं, बाकी जो 20 क्वेश्चन है कल की क्लास में करेंगे। इफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ surface is 9.8 meter per second square, what is the value of its height equal to the diameter of the earth from the earth surface, radius of the earth। तो ये पूछ रहा है कि अर्थ सरफेस से कितने ऊपर हो जाएं, डायमीटर के इक्वल, मतलब रेडियस के डबल। तो आपको जो जी डैश निकालना तो कैसे निकालोगे, जी डैश का फॉर्मूला क्या होता है, जी 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर होता है। तो जी एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी 1 प्लस एच कितना है, 2 आर का इक्वल है, और आर का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, आर से आर कैंसिल, तो जी एच इक्वल टू कितना आएगा, जी अपॉन 9। 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, जी अपॉन 9 ऑप्शन में है। जी अपॉन 9 करो कितना आएगा, 9.8 अपॉन 9 1.09, 9.8 अपॉन 9 करो कितना आएगा 1.09। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है। हाँ इसने बोला ना व्हाट इज द वैल्यू एट ए हाइट इक्वल टू डायमीटर, हाइट कितनी है, डायमीटर के इक्वल है, एच क्या है 2 आर के इक्वल है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन आई थिंक आपको अच्छे से कर लेना है। हाँ डाल दो ना 9.8 अपॉन 9 तो कितना आएगा 1.8 में जाएगा ना 0, फिर 80 हो जाएगा, और 9 7 जा 9 8 जा 72, फिर 8 तो 1.088 जाएगा, तो इसको क्या बोल सकते हैं 1.09, क्या बोल सकते हैं 1.09। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं, कल आगे और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ग्रेविटेशन के इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम बन सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से।